चलो शुरू करें। कल जो हमने किया था, कल किया था रेगुलर फाल्सी मेथड, है ना, या फिर मेथड ऑफ कोड्स उसको बोलते हैं, वो हमने किया था। ठीक, उसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था, देखना ध्यान से। इसको एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना होता है, आपको यहां से एक ग्राफ मिलता है ना। मान लीजिए आपका ये एफ एक्स कोई भी आपका फंक्शन है, ये आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इन दोनों पॉइंट्स को, ये आपका ए एफ ए है, ये आपका बी एफ बी है, आप इन दोनों पॉइंट्स को कोड से या मैं बोलो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, है ना। तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आपके जहां पे कट करती है एक्स एक्सिस को, है ना, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करती है वहां पे आप वो पॉइंट मार्क करते हो और वो एफ एक्स पे देखते हो कि वो कहां पे आ रहा है, यही करते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पे आप इसको, एक सेकेंड, आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आपने इसको मार्क किया, देखा कि भैया ये मेरा कहां पे आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे आ रहा है। आपने फिर इस पॉइंट से देखा कि भैया ये मेरा पॉजिटिव है, मतलब ये जो है ये मेरा पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे फंक्शन मेरा नेगेटिव है। तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो आप जब दोबारा से इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये ऐसी आएगी। अगेन आप इस पॉइंट को दोबारा से मार्क करोगे, यहाँ पे आएगा, आप इनको ज्वाइन कर दोगे। फिर आप देखोगे ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फिर आप इनको ज्वाइन कर दोगे। फिर आप देखोगे ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फिर इनको ज्वाइन कर दोगे। अब इससे आपको मिल क्या रहा है, आप धीरे 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 आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जा रहे हो। आप देखो ना यहाँ से कि ये आपका पहला पॉइंट था, है ना, ये आपके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है, एक तरीके से इतना समझो। ये आपके सेकंड आई है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड सो ऑन टू आप चलते जा रहे हो। और आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, देखना। आपका ये वाला रूट है, ये रूट ही तो है, अरे यही तो रूट है। आप धीरे धीरे ये जो सीक्वेंसेस बन रही है, ये सीक्वेंस आपकी क्या कर रही है, धीरे धीरे इस रूट को टेंड कर रही है ना। और यहां से इसका फॉर्मूला भी निकाला था। फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, फॉर्मूला आपके पास निकल कर आया था एक्स एन प्लस में 1 इज इक्वल टू में एक्स एन माइनस में 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस में एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या था, डिवाइडेड बाय में आपका था एफ ऑफ एक्स एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आया था इसका, यही चीज थी। क्लियर है जी, बताइए। ठीक है, अच्छा, इसका ना मैं एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक, देखिए, कहता है फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस में 2x माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास है, आपको कहता है कि इसका रियल रूट निकालना है। अब रियल रूट निकालना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड की, तो हम रेगुलर फाल्सी से निकालेंगे, है ना, बाय रेगुलर फाल्सी। तो इसमें आप क्या करते हो, देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपका चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे आपका रेगुलर फाल्सी मेथड हो, आप उसमें हमेशा एक इंटरवल ऐसा निकालते हो जिस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती हो, क्योंकि तभी आपको आइडिया लगेगा ना कि आपका फंक्शन का रूट किस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां से एक इंटरवल निकालोगे। इंटरवल निकालने के लिए सबसे शुरू में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने सबसे पहले 0 पे चेक किया, ये आपका एफ एक्स है, सबसे पहले तो ये आपका एफ एक्स है। ठीक है,
आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने 0 पे चेक किया, 0 पे आप निकालोगे ये आपका नेगेटिव आया, आप यही चीज 1 पे निकालोगे तो क्या आएगा, 1 - 2 - 5, यानी कि अगेन नेगेटिव आ गया। तो 0 और 1 के बीच में तो हो सकता है कोई रूट हो, घूम के आ गया हो वापस, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये नहीं सही लग रहा मुझे, है ना। तो मैं क्या करूंगी, f(2) पे जाऊंगी, f(2) पे गई, इसको देखा, ये 8 माइनस में 4 माइनस में 5, ये आपका फिर से नेगेटिव आ गया, तो इनके बीच में फिर से नहीं आया। अब मैं काम कर रही हूँ f(3) के बीच में, सॉरी f(3) के ऊपर। तो 3 जब आप रखोगे तो आएगा 27 माइनस में 6 माइनस में 5, ये आपका पॉजिटिव आ गया जी। मतलब आपको एक इंटरवल मिल गया 2 से 3, इसमें आपका फंक्शन जो है वो एंड पॉइंट्स पे अपोजिट साइन रख रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जब एंड पॉइंट्स पे अपोजिट साइन रख रहा है तो इस इंटरवल को हमने ले लिया कि भाई इनके बीच में ही आपका क्या करेगा, रूट लाई करेगा, यही चीज है। चलो, तो ये आपको इंटरवल मिल गया, आपका a क्या आ गया, 2 आ गया, आपका b क्या आ गया, 3 आ गया। क्या निकालना होता है, फॉर्मूला आपके पास बोलता है ये कि भाई आपको चाहिए होता है xn प्लस में 1 इज इक्वल टू xn माइनस में 1, f ऑफ xn माइनस में xn, f ऑफ xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय में f ऑफ xn माइनस में f ऑफ xn माइनस 1, यही आपका फॉर्मूला होता है। और इसको अगर मैं ए बी की फॉर्म में भी लेकर चलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको इतनी बात तो क्लियर है कि आपका जो x1 निकल कर आता है वो आपका क्या निकल कर आएगा, इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं ए एफ बी, ध्यान है ये, माइनस में बी ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाय में एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। अरे याद है क्या, कल वाले लेक्चर में हमने x1 की वैल्यू निकाली थी, है ना, बोलो, ठीक है। तो ये आपका x1 आएगा, यहां से x1 की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आएगा, a आपको 2 दिया हुआ है, f ऑफ b आपको चाहिए, f ऑफ b यानी f ऑफ 3 आपको चाहिए, f ऑफ 3 यहां से कितना निकल कर आया था, f ऑफ 3 आपके पास आएगा, इसको माइनस कर देना, 16 मिलेगा जी, ये है ना। तो ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है, 16 मिल रहा है, यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू में 16, माइनस में b आपका क्या था, b आपका 3 है, एफ ऑफ ए यानी आपका 2 पे क्या वैल्यू आ रही थी, माइनस का 1, तो यहाँ पे रख दीजिए -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस ऑफ -1, क्योंकि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपके पास ये आए थे। तो ये आप सोल्व करोगे, ये आपको मिलेगा 32, ये आपको मिलेगा प्लस का 3, ये आपको मिलेगा 17, यानी ये आपको मिलेगा 35 डिवाइडेड बाय में 17, यानी ये लगभग आप जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये आपको ये मिलेगी जी, देख लेना एक बार इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास x1 आया है, x1 बोले तो क्या, अरे भैया ये वाला पॉइंट, ये वाला निकल कर आया है अभी तो। अब इस x1 के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू भी तो चेक करनी पड़ेगी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम काम करेंगे कि किस इंटरवल में आपका फिर रूट लाई करेगा। तो अब हमने ये निकाल लिया x1 की वैल्यू, मुझे इस x1 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू चाहिए, है ना भाई, मुझे तभी तो पता चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी मेरा जो रूट है वो 2 से 2.05, ये जो आपके पास आ रहा है इसके बीच में लाई कर रहा है, या फिर 2.05 समथिंग से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है, हमें ये पता लगाना है, फिर हम वहां पे उनको दोबारा से कोड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब f ऑफ x1 बोले तो f ऑफ 2.058823 ये आपके पास है, इस पे आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। आप यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे इसमें x³ माइनस 2x माइनस 5, x³ माइनस 2x
माइनस में 5। आपको ये पता करना है कि ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साथ में आपको इसकी वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी जब आप ये फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे, है ना। तो आप इसको चेक कर पाओगे। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ सीधा कैलकुलेट करके, ऐसी आपको मिलेगी नेगेटिव, ठीक है। और ये वैल्यू ये आएगी आपके पास। ठीक है जी, बोलो। क्लियर, ठीक। अच्छा, ये वैल्यू कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठ जाना, ठीक है। ये एफ ऑफ x1 की वैल्यू आई है, यानी एफ ऑफ इसकी वैल्यू आई है, और ये आपके पास नेगेटिव आई है ना। आप देखो आपके पास 3 पॉइंट्स बने हैं, एक बना था 2, एक बना था 2.058823, एक था 3। यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आई थी 2 के ऊपर, वो आपकी कैसी आई थी, वो आपकी आई थी नेगेटिव। तो ये तो आपका नेगेटिव आया, ये भी आपका नेगेटिव आया, और ये पॉजिटिव आया था। मतलब इन दोनों के साइन तो कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब इनके बीच में तो रूट नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में रूट पक्का लाई करेगा। इनके बीच में हो सकता है, संभावना हो सकती है रूट की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में तो पक्का होगा क्योंकि अपोजिट साइन रख रहे हैं। इसका मतलब जो आपके पास अब इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा। तो अब आप इसके हिसाब से वापस से यही फॉर्मूला लगा दोगे, तो आपको x2 क्या मिलेगा, x2 आपको मिलेगा क्या, अब की बार a आपका ये है और b आपका ये है, तो ये आपको मिलेगा b a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस में f ऑफ a। तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, a आपका ये है, यहां पे ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इनटू में f ऑफ b यानी आपका f ऑफ 3 पे क्या वैल्यू आई थी, b तो 3 ही है, और f ऑफ 3 पे वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 16, तो यहाँ पे रख दीजिए इनटू में 16। माइनस में b आपका 3 था, f ऑफ a पे वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 0 पॉइंट माइनस का 390799 डिवाइडेड बाय में f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब की बार f ऑफ b आपका ये है, कहाँ गया, ये सॉरी ये, और a पे आपकी वैल्यू ये है। इसको आप अगेन जब सोल्व करोगे ना, तो x2 आपको क्या मिलेगा, ये आपको लगभग ऐसा मिलेगा, देख लेना, ये 2.081263। और ये जो मैं आपको x1 और x2 निकाल के बता रही हूँ ना, इनको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कहाँ को टेंड कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आया था, ये आया है, ये आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट है। फिर आपका ये वाला जो निकल कर आया x2, ये आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट है। अब आप इसके ऊपर फिर दोबारा से x2 की वैल्यू निकालोगे फंक्शन की, ठीक है। बोलो, क्लियर है क्या जी, यहां तक, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, एक बार बता दीजिए। पक्का, अरे और भी बोलो, और लोग भी बोलो, कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई। चलो ठीक है, ओके। हाँ तुम मतलब ये कर दिया करो, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन दे दिया करो तो मैं समझ जाऊंगी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर दोबारा से आप एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमें फिर से चेक करना है कि आपका फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिलेगी कुछ ऐसी। अब अगेन आप देखो, यहाँ से आपके पास फिर दोबारा से 3 पॉइंट बने,
एक बना था x1, एक बना था x2 और एक था b। क्योंकि अब देखो हमारा जो ये इंटरवल ये जो था ये 2 तो बाहर कैंसिल हो, मतलब 2 तो हट चुका है इंटरवल से, तो इंटरवल यहां से शुरू हुआ था, ये आपका x1 था, ये आपका b था, इसके बीच में एक और x2 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे इनमें और इनके साइन हमको देखने कैसे हैं, तो f ऑफ x1 जब आप देखते हो, f ऑफ x1 आपके पास क्या निकल कर आया है, नेगेटिव। जब आप f ऑफ x2 देखते हो तो ये भी तो आपका नेगेटिव ही आया है, और f ऑफ b यानी f ऑफ 3 तो आपका पॉजिटिव आया। इसका मतलब अब की बार रूट किसके बीच में लाई करेगा, x2 और 3 के बीच में, है ना। तो अगेन आपको ये चीज पता चल गई कि आपका जो रूट है वो लाई करेगा बिटवीन x2 एंड सॉरी हाँ x2 एंड b, है ना, x2 और b के बीच में लाई करेगा। अगेन आपको क्या करना है, यहां से फिर इसको वापस से आप रेगुलर फाल्सी मेथड लगाओगे, ठीक है। अगेन ये प्रोसेस इस तरीके से ही चलता जाएगा और धीरे 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 आप देखोगे कि आपका जैसे शुरू में जो आपके अप्रोक्सीमेटेड रूट निकल कर आए थे, यहां पे फर्स्ट आपका ये निकल कर आया 0.58823, सेकंड आपका ये निकल कर आया 2.081263, एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको लगभग लगभग जो अप्रोक्सीमेशन मिलेगी, मतलब आप चलते जाओगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको कहां पे रुकना है, ये चीज भी सुन लो, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहां पे रुकना है। ठीक है, वो भी देखो क्या होगा धीरे धीरे। जैसे आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट निकल कर आया है 2.058823, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट था। दूसरे वाला आपका निकल कर आया है 2.081263। इसी तरीके से आप x3 पे जाओगे तो वो आपको लगभग लगभग कुछ ऐसा मिलेगा 945, ठीक है। फिर आप x4 पे जाओगे तो वो आपको ऐसा मिलेगा, फिर आप x5 पे जाओगे तो वो आपको ऐसा मिलेगा। तो आप देखो यहां से आप कहां जा रहे हो धीरे धीरे, इसको ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेना चाहिए, हाँ ठीक है। तो आप देखो यहां से आप कैसे कैसे मूव कर रहे हो, मतलब आप पहले यहां से यहां पे इंक्रीज करके यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। आप देख रहे हो ये जो डिजिट्स हैं धीरे 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 धीरे, ये वाली जो 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद आने वाली, यहां तक आपका सेम क्वांटिटी आने लग गई है ना। इसी तरीके से आपको अगर जैसे 4 क्वांटिटी सेम आ गई, 5 क्वांटिटी सेम आ गई, आपको अगर वो बोलता है अप टू 4 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, तो जैसे आपको लगे ना कि भाई ये आपकी क्वांटिटी आगे की सेम आने लग गई है, आपको वहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर देना। आप बोल दोगे कि भाई ये इसको टेंड कर रहा है, मतलब आपको हो सकता है कि 4 से 5 स्टेप में पता चल जाए कि आपका कहाँ पे टेंड कर रहा है। क्लियर है, मतलब आप यहां से ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपकी जो, अब देखो आपको पता है टेंड करना यानी लिमिट पॉइंट होता है, और धीरे 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 जो डिस्टेंस है पहले इतना होता है, फिर कम होता है, फिर थोड़ा और कम होता है, फिर थोड़ा और कम होता है, फिर थोड़ा और कम होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक क्लस्टर टाइप का बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, और वो गुच्छा ही क्या होता है वही बताता है कि भाई आपका धीरे धीरे वो उस क्वांटिटी को धीरे 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 टेंड कर रहा है। ये पॉइंटों में आना शुरू हो जाता है, फिर एकदम डिस्टेंस एकदम कम हो जाता है इनके बीच में, और इसी वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आपका उसको जाके टेंड कर रहा है। और ये जो बनते हैं ना ये x1 x2 x3 x4 x5 जो भी आपके जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो ये वैल्यू दोबारा से बता देती हूँ, जो ये वाली होती है यही आपकी सीक्वेंस बनती है और यही आपकी जीरो को टेंड करती है, और ये ही आपका अप्रोक्सीमेशन मतलब आइटरेटिव मेथड से किया जाता है, रेगुलर फाल्सी मेथड जो कोड से किया जाता है। समझ में आई ये चीज, बता दो एक बार फटाफट से। क्लियर, ठीक है, चले आगे।
तो ये आपका रेगुलर फाल्सी। अब मेरे को लगता है कि इसके मतलब आपको समझ में आ गया है आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मैं आगे चल सकती हूँ, अगले मेथड पे चले, बताइए। चलिए, तो ये आपका था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको रेगुलर फाल्सी में जाना है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है जी न्यूटन रेफसन मेथड। इसको एनआर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये क्यों यूज किया जाता है? जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, जैसे हमने रेगुलर फाल्सी पढ़ा, है ना। यहाँ पे न्यूटन रेफसन क्या करता है, जो हमने प्रीवियस मेथड्स पढ़े हैं उनको, उनसे जो मतलब रिजल्ट हमें मिलते हैं उनको ये इंप्रूव करने की कोशिश करता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्टेप्स हैं इसमें आपको कम स्टेप में जाना, मतलब आप कम स्टेप में अपने जीरो को टेंड कर पाओ, रूट को टेंड कर पाओ। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा जब इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी तब इस मेथड को लाया गया। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, लिख लीजिए। दिस मेथड इज जनरली used to improve the result obtained by one of previous method। ठीक है, यहां पे हम करते क्या हैं, वही चीज आप यहां से अप्रोक्सीमेटेड रूट लेकर चलते हो। ठीक है, और ये वाला जो न्यूटन रेफसन मेथड होता है ना, ये आपका टेलर्स सीरीज से निकाला जाता है जी। ठीक है, ये आपका टेलर सीरीज से निकाला जाता है, लिख लीजिए यहाँ पे। और एक चीज के जैसे ये न्यूटन रेफसन मेथड है ना, ये आपका मेथड ऑफ टेंजेंट भी कहलाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ टेंजेंट। मतलब जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड ऑफ कोड्स कहलाता है ना, ये आपका मेथड ऑफ टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर फाल्सी स्टार्ट करने के लिए दो अपोजिट साइन वाला नेसेसरी होता है, लेकिन न्यूटन रेफसन में ऐसा नहीं होता। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, रेगुलर फाल्सी और बाइसेक्शन मेथड में आपको हमेशा ऐसा ही लेना है फंक्शन जिसके एंड पॉइंट्स पे वो अपोजिट साइन दे, ऐसा ही इंटरवल आपको उठाना है, वो रिक्वायर्ड ही होता है। ठीक है, लेकिन न्यूटन रेफसन में क्या होता है, आप यहाँ पे मेथड ऑफ टेंजेंट यूज करते हो, मतलब आप टेंजेंट बनाते हो। अब यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप एंड पॉइंट्स पे अपोजिट साइन लेकर चलो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि ये चीज हमें पता है कि इसका अगर रूट लाई करेगा तो पक्का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करेगा, ये चीज हमें पता है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें वही इंटरवल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको पहले समझो, फिर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आपको समझाऊंगी। इसको करते कैसे हैं देखना। लेट x नोट बी अप्रोक्सीमेट रूट। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे आपको एक पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको इसकी इक्वेशन बनाई, x नोट इसका मान लिया कि अप्रोक्सीमेटेड रूट है, ये आप मानकर चलते हो। ठीक है, अब इसमें x नोट के कोई वो नहीं है कि आप एकदम मतलब इंटरवल के अंदर लो या बाहर लो, कुछ भी नहीं, बस आपने अप्रोक्सीमेटेड रूट मान के चला है। अब एक चीज बताओ, अगर fx आपका x नोट के ऊपर आप अप्रोक्सीमेटेड रूट लेकर चल रहे हो, इसका मतलब f x नोट के ऊपर 0 वैल्यू देगा, बताइए, है ना।
अरे भैया, जब मेरा एक्स नोट पे एफ एक्स 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब इसका अप्रोक्सीमेटेड रूट हम लेकर चल रहे हैं, तो एफ एट एक्स नोट आपको 0 मिलेगा। बोलो। अब ये तो आपने अप्रोक्सीमेटेड माना था, है ना। लेट कर लेते हैं कि x1 जो कि एक्स नोट प्लस में, एक्स नोट में मैंने कुछ एक क्वांटिटी h को ऐड किया, मान लेते हैं कि ये जो x1 है ये मेरा क्या है, ये मेरा करेक्ट रूट है। मतलब ये आपका रूट जो होना चाहिए वो आपका ये रूट है। मतलब एक्स नोट के अंदर आप कुछ ऐड अगर कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है ना मैं धीरे धीरे जाऊंगी तो एक्स अपने करेक्ट रूट की तरफ ही। तो मान लिया कि एक्स नोट जो भी आपके पास था उसमें कुछ ऐड करके हमने दिखा दिया कि भाई ये इसका करेक्ट रूट है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, टेलर्स सीरीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेलर्स सीरीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर अगेन यहाँ पे ये अगर करेक्ट रूट है तो एफ ऑफ एक्स वन भी 0 होगा। बताइए, है ना। एक्स नोट हमने अप्रोक्सीमेटेड मानकर चला है, तो हमने अपनी मर्जी से बोल दिया कि भाई ये अप्रोक्सीमेटेड रूट है, तो हमें पता है अप्रोक्सीमेटेड है तो एक्स नोट पे 0 होना चाहिए। लेकिन उसने बोला कि करेक्ट रूट तो आपका x1 है, तो x1 पे 0 होना चाहिए। ये चीज समझ में आई। अब हम क्या कर देते हैं, यहां से मैं एफ ऑफ x1 के ऊपर वैल्यू निकालती हूं, है ना। मैं एफ ऑफ x1 पे वैल्यू निकालती हूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूं तो ये मेरे पास ऐसा होगा, है ना। और यहाँ पे हम टेलर से सीरीज से ओपन कर सकते हैं इसको, बोलो, है ना। टेलर सीरीज से ओपन किया जा सकता है, एफ एट एक्स नोट एच एफ डैश एट एक्स नोट एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट एक्स नोट एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट एक्स नोट एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। ये आपका एफ ऑफ एक्स वन आएगा। ये हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हम न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहां से आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन रेफसन हमेशा टेलर सीरीज से निकल कर आएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहां पे आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वन तो 0 था। अरे एफ ऑफ एक्स वन तो 0 था, तो यहां पे तो मैं इसको 0 रख दूंगी, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में एच एफ डैश एट एक्स नोट प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट एक्स नोट एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। ठीक है। अब हम यहां से क्या कर देते हैं, जो हमारी हायर टर्म है टेलर सीरीज के अंदर, यहां से मैं इसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दूंगी। यहां से मैं इसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दूंगी। बात समझ आ रही है, बोलो। तो यहां से जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने अप्रोक्सीमेटेड रूट पे पहुंचना है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट किया, तो इसको लिख लीजिए, नेग्लेक्टिंग द सेकंड एंड हायर डेरिवेटिव्स। वी है, हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में एच एफ डैश एट एक्स नोट इज इक्वल टू में 0। बात समझ आ रही है।
बोलो। ठीक है, अच्छा, तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आएगा, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास ऐसी आएगी, एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन में एफ डैश एट एक्स नोट। देख लो, है ना, यही निकल कर आएगी। और एच था क्या, यहां से अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं, यहां से अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं तो मुझे x1 माइनस एक्स नोट मिलेगा। ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर दूं, क्या मिलेगा, x1 माइनस में एक्स नोट, क्योंकि मेरा x1 था एक्स नोट प्लस में h, दिस इंप्लाई h इज इक्वल टू ये। तो यहां से जो फॉर्मूला आपके पास बन के निकलेगा, h के अंदर पुट कर दो इसको, x1 माइनस में एक्स नोट इज इक्वल टू में माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय में एफ डैश एट एक्स नोट, है ना। ये आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट था, जो आप मानकर चले थे कि भैया ये हो सकता है अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, यहां से एक नया अप्रोक्सीमेशन निकल गया, x1 क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है। क्लियर, बोलिए। और इसी तरीके से आप मान लीजिए, अब जैसे आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था, ये आप सेकंड आ गया है। आप जब थर्ड के लिए जाएंगे, थर्ड के लिए जब आप जाएंगे तो ये आपका होएगा ऐसा, x1 माइनस में एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डैश एट x1, ये आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। इसी तरीके से आप nth तक जब जाओगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, x ऑफ n xn माइनस वन माइनस में, या फिर इसको ऐसे लिख लो, f ऑफ xn प्लस में 1, xn माइनस में f ऑफ xn डिवाइडेड बाय में f डैश ऑफ xn, एंड यही आपका फॉर्मूला होता है फॉर न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है फॉर न्यूटन रेफसन मेथड। अब इसको ना मैं ग्राफिकली थोड़ा सा समझाऊंगी, इसको समझना, ठीक है। जैसे हमने रेगुलर फालसी में दो पॉइंट्स को कोड से ज्वाइन किया था, यहाँ पे आपको कोई दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा टेंजेंट ड्रॉ करते हो। कैसे, देखिएगा, ऐसे करो। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, आपको यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपने कोई भी एक अप्रोक्सीमेशन, आपका मन करे यहां से उठाओ, आपका मन करे यहां से उठाओ, ठीक है, लेकिन हमें ड्रॉ करना है टेंजेंट, इतनी बात भी याद रखना। अब टेंजेंट आप कहां से ड्रॉ कर पाओगे, जब आप यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तभी। आप यहाँ पे एक पॉइंट आपने किया, या यहां से भी आप कोई पॉइंट लोगे तो भी होगा, मैं दोनों साइड से आपको दिखाती हूँ। आपने मान लीजिए ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट है, आपको नहीं पता कहां पे आ रहा है, आपने मान लिया कि ये यहां पे आ रहा है। ठीक है, आपने इस पॉइंट को देखा कि भैया ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे ग्राफ क्या वैल्यू दे रहा है, या मेरा फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो आपको मिली कि ये वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे इस पॉइंट पे, तो आप जब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, देखना, देख लो एक बार। समझ में आई क्या कर रहे हो, आपने एक पॉइंट उठाया, रैंडम कोई भी आपने पॉइंट उठाया, आपने उस फंक्शन की वैल्यू देखी, उस पॉइंट के ऊपर क्या आ रही है, उस पॉइंट पे आपने मार्क किया फंक्शन पे जाके, और उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये जो टेंजेंट बनता है ना,
इस टेंजेंट को आप देखते हो कि ये कौन से पॉइंट पे आ रहा है, उस पॉइंट को आप नाम देते हो x1 एंड यही आपका सेकंड अप्रोक्सीमेटेड रूट होता है। अगेन आप इस पॉइंट को दोबारा से मेजर करते हो कि फंक्शन पे ये कहां पे क्या वैल्यू दे रहा है और आप पाओगे कि ये यहां पे वैल्यू दे रहा है। आप इस पॉइंट पे अगेन एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे और आपने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है अगेन, इस पॉइंट को आपने फिर से ऑब्जर्व किया, यही आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट होगा तीसरे वाला। आप इसको फिर से देखोगे कि ग्राफ पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा था। आप इसको फिर से एक टेंजेंट बना दोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोबारा से टेंजेंट बनाओगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। है ना। अगेन आप क्या करोगे, इस पॉइंट को फिर से ऑब्जर्व किया और आप इस पॉइंट को फिर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ पे फिर आपको एक टेंजेंट मिलेगा। एंड इसी तरीके से आप जब मूव करते जा रहे हो ना, आपको दिख रहा है कि ये x0 से आप इधर आए x1 की तरफ, है ना, फिर आप x2 की तरफ आए, फिर आप x3 की तरफ आए एंड सो ऑन टू। आप देख रहे हो ये इसको टेंड कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखो आप धीरे धीरे जैसे जैसे इधर टेंड करते आओगे ना, ये आपका इसको टेंड करेगा। इसको, ये जो पॉइंट है, एंड यही तो आपका फंक्शन का रूट है, यही तो वो है जो आपको चाहिए जिस पॉइंट पे आपका fx 0 है। तो ये कैसे पता चला, जब आपने टेंजेंट उठाया। आप यहां से भी बना सकते हो, आप यहां से भी बना सकते हो। आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे अब की बार। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई रैंडम पॉइंट उठाया है, ठीक है, आपने देखा कि ग्राफ के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है, उस ग्राफ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर आप ग्राफ पे जाओगे, आप फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे। तो आप देखो ना कि आपको हर तरीके से ये दिख रहा है कि आपका ये रूट को टेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसकी ड्रॉबैक होती है कि जब आप जो अपने अप्रोक्सीमेटेड रूट है, जो आपके अप्रोक्सीमेटेड रूट जो आप मानकर चलते हो, लेट करके चलते हो, जो आपने x0 लिया है, वो अगर आपका बहुत दूर ले लिया आपने, मतलब फंक्शन का ग्राफ तो यहां तक ही सीमित होके चला गया, समझना इसको। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपका फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे मुड़ के चला गया और आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, भैया यहाँ पे फंक्शन वैल्यू ही नहीं देगा, मतलब यहाँ पे आपका रूट से वो दूर चला गया, तो कभी भी आप कोई भी पॉइंट उठा लोगे फिर कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर आपने अपने रूट से, आपने जो अप्रोक्सीमेटेड रूट माना है वो बहुत ज्यादा दूर ले लिया, तो ये आपका वर्क नहीं करता। ये इसकी ड्रॉबैक होती है और लास्ट में इन सब चीजों को मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, क्लियर है जी, बोलिए। तो ये भी ना इसकी एक ड्रॉबैक होती है, मतलब न्यूटन रेफसन मेथड आपका। अब यहाँ पे ये ड्रॉबैक क्यों आती है ये भी आप खुद से ऑब्जर्व कर पाओगे। आप देखना, आपको यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मूला आया है, इसमें ये जो नीचे वाली टर्म है ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, और अगर गलती से भी आपका ये डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब आपका जो टेंजेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर बन गया, तो यहाँ पे न्यूटन रेफसन मेथड फेल कर जाता है। एक तो आप अप्रोक्सीमेटेड रूट से ज्यादा दूर ले लोगे तो आपका ये काम नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से, या फंक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेल कर रहा है, उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो उस केस में आप न्यूटन रेफसन मेथड नहीं लगा पाओगे। ये इसकी दो ड्रॉबैक्स होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑन है, क्लियर, बोलिए। ठीक है, इन सबको मैं लास्ट में लिखवाऊंगी, पहले बस इतना समझ लो, ये आपके पास न्यूटन रेफसन मेथड होता है।
इसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? बताइए। चले आगे। अब एक चीज, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन पे चलेंगे, ठीक है जी? देखिए, एक क्वेश्चन देखिएगा इसका। आपको आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है? आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस में 1, ठीक है? आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है, 4 आइट्रेशंस आपको करने हैं। टू फाइंड दिस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास है, ठीक है? आपको यहाँ पे 4 आइट्रेशंस लगाने हैं और 4 आइट्रेशंस लगाने के बाद इनको मतलब आपको न्यूटन रेफसन मेथड से इसका रूट निकालना है। अब क्या करोगे? न्यूटन रेफसन मेथड में तो हमें 2 चीजें चाहिए, एक हमें एफ एक्स चाहिए होता है, एक हमें एफ डैश एक्स चाहिए होता है ना? एफ एक्स हमें गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ से? तो ये आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5, है ना? अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एन प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश ऑफ एक्स एन। ठीक है? अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ना, मैंने आपको क्या बोला कि आप जो भी रूट लोगे वो एकदम मतलब पास लेना है आपको, जहां पे भी आपका रूट लाई करता हुआ आपको दिखता है। अब यहाँ पे आपको रूट लाई करने के लिए कम से कम ऐसे पॉइंट तो चाहिए जहां पे आपको आइडिया लग सके कि रूट कहाँ पे लाई करेगा, उसके आसपास ही आप मान लो। भाई आपको ऐसा, मैं यूं नहीं बोल रही कि आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आइडिया तो लग जाए ताकि आप उसके पास अपना अप्रोक्सीमेशन मान सको। अब यहाँ पे देखो, आप जब इसको 0 पे चेक करते हो, आप जब इसको 0 पे चेक करते हो तो ये आपको 1 मिलता है प्लस का, और यही चीज अगर आप 1 पे चेक करते हो तो ये आपको क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। मतलब आपको ये आइडिया तो लग गया कि हाँ रूट इनके बीच में लाई करेगा। अब आपको इनसे मतलब नहीं है, आपको इनसे मतलब नहीं है, मतलब आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपको जस्ट पता करना है कि रूट कहाँ पे होगा। बस आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक छोटा सा पॉइंट मान लिया x नॉट 0.5, क्योंकि आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी मैं मान सकती हूँ। आप थोड़ा सा दूर मानोगे तो भी चलेगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया, आपने इसको मान लिया कि भैया चलो मैंने सबसे एक्स नोट इनके एकदम बीच वाला पॉइंट ही मान लिया, कि इनके बीच में आने वाला पॉइंट ही मान लिया। क्लियर है ये चीज? बताइए। अब ये इससे आप इस फॉर्मूले में x1 निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटेड रूट निकाल सकते हो दूसरे वाला, ये आपने अप्रोक्सीमेशन पहला माना है। अब आपको x1 निकालना है, फिर आपको x2 निकालना है, फिर x3 निकालना है ना? और फिर x4 निकालना है। ये आपको 5 आइट्रेशंस करनी है। तो x नोट पे आपने निकाला, आप यहां से फॉर्मूला लगाओगे, x1 आपको मिलेगा। x1 कैसे मिलेगा? x नोट माइनस में f ऑफ x नोट f डैश एट x नोट, है ना? तो x1 आपको क्या मिलेगा? 0.5 माइनस में 0.5 और f डैश 0.5, मतलब अब आपको 0.5 पे वैल्यू चाहिए, है ना? तो जब आप यहाँ पे 0.5 पे वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये आपको कितने मिलेगी? 0.5 का क्यूब माइनस में 5 ऑफ 0.5 और प्लस में 1।
और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव का 0.5 पे वैल्यू निकालोगे, डेरिवेटिव आपका ये था, तो 3 0.5 का स्क्वायर माइनस में 5। देख लीजिए, कैलकुलेटर रखना भी साथ में। इसको कैलकुलेट कर लोगे, बता दो फटाफट से क्या वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी वैल्यू लो। देखो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे फंक्शन आप डिफरेंशिएबल है। अब ये हमें क्यों लेना पड़ा ये मैं आपको बता देती हूँ, कि जैसे मैंने f(0) और f(1) क्यों लिया, ताकि मुझे ये आइडिया लग जाए कि भाई रूट जो है वो मेरा इनके बीच में आएगा, तो मैं इनके पास ही कोई वैल्यू ले लूं, है ना। भाई मेरे को पता है कि ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, रूट इनके बीच में ही कहीं पे है, तो मैं इनके बीच में कोई वैल्यू उठा लूं। अगर आप दूर भी उठाओगे तो पहुंचने में क्या है, स्टेप थोड़े ज्यादा लग जाएंगे। ये बहुत नेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे स्टेप्स थोड़े से ज्यादा अगर करने पड़ सकते हैं, अगर आप एक्स नोट को दूर लेते हो इनसे। ये रिक्वायर्ड इसीलिए है ताकि आप अपने स्टेप्स को कम कर पाओ। अब मान लो यहाँ पे आप इनसे बाहर कोई रूट ले, मान लो आपने अप्रोक्सीमेटेड रूट इनसे बाहर लिया, 0 या 1 से बाहर ले लिया, तो आप पहुंचोगे तो सही रूट पे भी, लेकिन वो फिर आप किस तरीके से, स्टेप्स थोड़े से 1-2 ज्यादा हो सकते हैं, बाकी रूट पे वही कन्वर्ज करेगा आके। ठीक है, और ये फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबल है, हाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर से पता नहीं फंक्शन की वैल्यू रखेगा नहीं रखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि आपको वैल्यू पता चल जाए कि कितने आप पास हो कितने दूर हो, बस ये चीज है और तो कुछ नहीं। ठीक है, स्टेप्स थोड़े से कम हो जाते हैं। इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे जी, बता दीजिए फटाफट से, बोलो, या करवाऊं, या कर लोगे खुद से। हो जाएगी, कर लोगे ना। यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपके पास जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे वो वैल्यू लिखी, उसके बाद आपको क्या करना है, x2 अप्रोक्सीमेशन निकालना है। x2 कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ x1। यहाँ पे x2 का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आपके पास ऐसा आ जाएगा। इसके 5 आइट्रेशंस निकाल पाओगे खुद से। ठीक है, चलो तो इसको मैं छोड़ रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना जी। क्लियर, चले आगे। चलिए, अब शुरू होता है जी फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। ठीक है, सबसे मतलब बोलूंगी सबसे सुंदर टॉपिक है ये। ठीक है, और इसमें काफी मतलब मजे आते हैं सोल्व करने में, देखना इसको। शुरू करते हैं फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। अभी तक जो जो पढ़ा है, बाइसेक्शन हो गया है, रेगुलर फाल्सी हो गया है, न्यूटन रेफसन हो गया है। ठीक है, अब लिखिए फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है। फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन का मतलब ये हो गया कि आप ना किसी भी ग्राफ को, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ग्राफ है fx, ठीक है, आप इसको जब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के साथ बनाते हो तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है यही आपका कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट। बात समझ में आई, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब आपका जो फंक्शन है वो x के इक्वल जब आ रहा है
वो जो x की वैल्यू होती है वही आपके फिक्स्ड पॉइंट कहलाती है। यही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम आइटरेटिव स्कीम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे हर एक फंक्शन को जो भी आपको गिवन है उसको आप fx इक्वल टू x की फॉर्म में बनाते हो, ठीक है। वो आप खुद से बनाते हो, आप देखते हो कि वो आपका रूट को कन्वर्ज करेगा जाके या नहीं करेगा। अब ये जितने भी हम वर्क कर रहे हैं, चाहे आपका बाइसेक्शन हो, चाहे आपका रेगुलर फाल्सी हो, चाहे आपका न्यूटन रेफसन हो, चाहे आपका फिक्स्ड पॉइंट हो, ये सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, रूट को खोजने का काम, है ना। क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती जा रही है। बाइसेक्शन में आपको ज्यादा स्टेप करने पड़ते हैं, फिर आप उस रेगुलर फाल्सी में आए, वहां से कम स्टेप्स हुए, फिर न्यूटन रेफसन में आए, वहां से और कम स्टेप्स हुए, ठीक है। तो ये आपका क्या काम करते हैं, ये आपका रूट के, आप कितने जल्दी रूट तक पहुंच पाते हो उनका काम करते हैं ये। क्लियर है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी आपको fx इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मैं आपको बोलूं कि आपको इसको फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन से सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसी फंक्शन को, ये जो आपके पास फंक्शन होता है, इसको आप इस तरीके से तोड़ते हो कि आपका x एक साइड में रह जाए और दूसरी साइड में आपका एक न्यू फंक्शन फाई एक्स रह जाए। मतलब इस फंक्शन को ही आपको इस तरीके से लिखना है कि एक साइड आपका x रह जाए, दूसरी साइड आपका फाई एक्स रह जाए। बात समझ आ रही है, बोलो। और यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो इसका तो फिक्स्ड पॉइंट है, फाई एक्स का, फाई एक्स का तो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो x, लेकिन वो x इसका रूट होगा। इसको ध्यान से समझना। आपने अपने फंक्शन को fx इक्वल टू 0 को इस तरीके से डिवाइड किया कि एक साइड में x रह जाए, दूसरी साइड में फाई एक्स रह जाए। ये जो x निकल कर आएगा ये इस वाली इक्वेशन के लिए, फाई एक्स के लिए फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्योंकि हम ऐसा ही तो बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका फिक्स्ड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, उस फंक्शन को आप x के इक्वल कर देते हो। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो फिक्स्ड पॉइंट होगा, किसका, इस g का। तो यहां से इसके लिए तो फिक्स्ड पॉइंट का काम करेगा, लेकिन वही x इस fx के लिए रूट का काम करेगा। मतलब आप इसके थ्रू यहां पे इस पे आप पहुंचते हो, यहां से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, आप यहां से एक सीक्वेंस बनाते हो, ये सीक्वेंस आपकी जिसको जाकर टेंड करती है वो आपका इस fx का रूट होता है। मतलब यहां पे हम अप्रोक्सीमेटेड रूट फिक्स्ड पॉइंट के लिए लेकर चलते हैं और fx के लिए दिखाते हैं कि fx का वो रूट होगा, मतलब वो उसको टेंड करेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होती है, हाँ, फिक्स पॉइंट से ज्यादा हुई होती है, ठीक है। इसका अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो पढ़ेंगे, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। पहले इसको समझो, फिर मैं इनके रेट ऑफ कन्वर्जेंस सबके बताऊंगी, कैसे निकालते हो, निकालना भी बताऊंगी, ठीक है। डेरिवेटिव भी, सॉरी, डिराइव्ड भी करेंगे उनको, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये चीज समझ में आई। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए एक बार। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप अब देखिएगा, ये तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब जैसे मानिए, अब क्योंकि हम फिक्स पॉइंट आइटरेशन कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन तो लेकर ही चलेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेकर चलेंगे तभी तो हमारी एक सीक्वेंस बनेगी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपका ये गिवन था, आपने इसको लिखा कैसे, आपने इसको लिखा ऐसे,
फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहां से आप क्या मानकर चलते हो, इसके लिए बात करेंगे, फिर हम इस पे जाएंगे। मतलब जो इसके लिए काम होगा वो इसके लिए भी होगा, है ना। तो इसमें आप मानकर चलते हो लेट एक्स नोट बी द अप्रोक्सीमेशन। मतलब आप लेकर चल रहे हो कि हो सकता है कि ये जो एक्स नोट है ये आपका इस तरीके से मिल जाए। बात समझ आ रही है, बोलो। तो ये आपने क्या मानकर चलिए, ये आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मानकर चलिए। इसको ऐसा भी लिख लेना साथ में। ठीक है, अगर मैं यहां से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करती हूं, मतलब अगर मैं यहां से x1 को ऐसा लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये आपका फाई एक्स है, ये आपका फाई एक्स है। ये चीज समझना, ये एफ एक्स नहीं है, ये एफ एक्स नहीं है, ये फाई एक्स है। और इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक मैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूं, ये आपने ड्रॉ करी, ठीक है। यहां पे आप देखो, इसके अंदर आपने कोई भी पॉइंट उठाया, जैसे आपको पता है कि यहां से यहां के बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये एक्चुअल में आपके y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के साथ इक्वेट हो रहे हैं। मतलब इक्वल यहाँ पे हो रहे हैं, ये फाई एक्स इक्वल टू एक्स, ये दो पॉइंट यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। तो ये एक्चुअल में फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं आइट्रेशन से लेकर इन फिक्स्ड पॉइंट की तरफ टेंड करूं। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से एक छोटी सी आइट्रेशन एक्स नोट, ये आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होती है जो आप मानकर चलते हो। अब ये आपको किस तरीके से लेनी है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले ये मानकर चलो कि ये आपकी एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, आपने ये उठाई। आप सबसे पहले इसको कहां पे मैप करवाते हो, अपने जो आपका फाई एक्स वाला ग्राफ बन रहा है उस पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक्स नोट के ऊपर वैल्यू आ रही है इस एफ फाई एक्स की, वो आपके पास एक्चुअल में ये वाली आ रही है। और इसको अगर मैं फाई ऑफ एक्स नोट बोल दूंगी तो गलत नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ये एक्स नोट फाई एक्स नोट हो तो गलत नहीं है। ये चीज समझ में आई, है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो आपने लाइन के ऊपर जो मैपिंग करी है, उस लाइन से जब आप अपने ग्राफ पे फिर दोबारा से ड्रॉ करते हो फाई एक्स पे, तो ये जो पॉइंट आपके पास निकल कर आता है x1, ये आपके पास निकल कर आता है एक नया पॉइंट। और ये कैसे निकल कर आया, इस x1 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या थी, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स नोट थी। ये चीज समझ में आ रही है। मतलब आप जब x के साथ इक्वेट करवा रहे हो, जब आप अपने x के साथ इक्वेट करवा रहे हो तो उस प्लेस में x आपका अब x1 है, ये वाला आप इसके साथ ही तो इक्वेट करवा रहे हो। जब आपका ये जो नया पॉइंट निकल कर आया है वो कैसे निकल कर आया है, आपने इस वाले y इक्वल टू एक्स वाली लाइन को इक्वेट करवाया है किसके साथ, अपने फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स नोट आएगा, बोलो। क्योंकि इस x1 के ऊपर जो वैल्यू थी वो आपकी ये थी, फाई ऑफ एक्स नोट वैल्यू थी इस x1 पॉइंट के ऊपर। जब आपका फाई इक्वल टू एक्स, आप जब x के साथ कंपेयर करवाओगे, ये चीज समझ में आई, इंटरसेक्शन पॉइंट समझ में आया। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये चीज एक बार देख लो। क्लियर, अच्छा। अब यही चीज अगर मैं x2 के लिए वर्क करूं, अब जैसे मान लो x2 के लिए अगर आप काम करोगे तो अगेन अब आपका ये जो x1 निकल कर आया, इस पे आपने ये जो x1 निकल कर आया, इस पे आपने ये फंक्शन को ड्रॉ किया। देखना एक मिनट, ये आपके पास ऐसा था, यहां पे आप इसको ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आप अपने ग्राफ पे जाओगे,
गए ग्राफ से, ग्राफ पे जाने के बाद आप अपनी लाइन पे जाओगे और लाइन पे जाने के बाद लाइन पे रुक जाना, लाइन पे रुक जाना है और उस लाइन पे जो पॉइंट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। लाइन पे रुक जाना है और उस पॉइंट पे, उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये आपका अब की बार x1 पॉइंट था। x1 पॉइंट को जब आपने लाइन पे बनाया तो ये आपके पास क्या मिला, x2 मिला। x2 क्या आ रहा है, x2 आपका इस पॉइंट पे, अगर मैं बात करूं जो ग्राफ की वैल्यू आ रही है वो आपके पास यहां से निकल के बन रही है। बोलो, मतलब आप जब इसको अपनी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के साथ कंपेयर करवाते हो तो आपको दिखता है कि भैया ये वाला वो पॉइंट है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको x2 को ऐसा लिख दूं तो सही है, क्योंकि ये मेरे पास फाई ऑफ x1 की वैल्यू थी, यहाँ पे जो निकल कर आई है ये। बात समझ में आ रही है? आपको इस लाइन का इंटरसेक्शन जहां पे और इसका, इन दोनों को आपको देखना है कि ये कौन सी वैल्यू रख रहे हैं। तो फाई ऑफ x1 ही तो रख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। इसका, इस लाइन का और इस ग्राफ का कहाँ पे मिल रहा था, फाई ऑफ एक्स नोट पे, तो इसलिए मैंने x1 को फाई ऑफ एक्स नोट लिख दिया। यहाँ पे आप इसको और इसको देखोगे तो यहाँ पे x2 आपका फाई ऑफ x1 आएगा। सेम तरीके से आप फिर तीसरी आइटरेशन पे जाओगे। अब तीसरी आइटरेशन आपका फिर ये यहाँ से जिस पॉइंट पे आपने एंड किया है वहां से शुरुआत करोगे और ये आपका ऐसा आएगा यहाँ पे। है ना? अब आप दोबारा से अपनी लाइन पे जाओगे, लाइन पे गए, लाइन पे जाने के बाद आप ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व करो। अब देखो आपकी जो लाइन है उसका और इसका, ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। और ये पॉइंट है क्या, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जब आप मैच करोगे तो ये आपको मिलेगा कोई फाई ऑफ x3, सॉरी x2, क्योंकि x2 के ऊपर तो फाई की यही वैल्यू आ रही है, फंक्शन की तो यही वैल्यू आ रही है x2 के ऊपर। तो ये आपकी फाई ऑफ x2 आ रही है। कब आ रही है, जब आपका x3 है। तो यहाँ पे आपका x3 क्या निकल कर आएगा, फाई ऑफ x2। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज बताइए, नहीं आ रहा है तो दोबारा से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है, एक बार दोबारा से समझा देंगे। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप टेंड करते जाओगे जी, तो आप ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे तो आप nth पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपका x1 जब था तब यहाँ पे नोट था, जब x2 था तब आपका x1 था, जब x3 था जब आपका x2 था, तो जब xn+1 रहेगा तो फाई ऑफ xn रहेगा। ये आपको मिलता है क्या, ये आपको, जैसे ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था, ये आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, ये आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, इसी तरीके से ये आपका n+ में 1th अप्रोक्सीमेशन है। क्लियर? तो यहां से ये जो आपके पास निकल कर आते हैं ना, ये जो x1, x2, x3 एंड सो ऑन टू xn, ये जो सीक्वेंस बनती है, ये आपका, इसका तो फिक्स्ड पॉइंट के टेंड करती है, लेकिन इसके रूट को टेंड करती है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली और समझना, ठीक है? देखिए, अगेन सेम फंक्शन को ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है? आपको आइडिया लगना है कि आपका फिक्स्ड पॉइंट को किस तरीके से टेंड करेगी, ठीक है? ये देखिए जी, ये आपके y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये आपकी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये आपका फाई एक्स है। आप देखो यहाँ पे किस तरीके से वो टेंड करेगा, किस तरीके से डाइवर्ज करेगा, वो मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ एक साथ,
ठीक है, फिर उसको हम थ्योरेटिकल समझेंगे कि थ्योरेटिकली हम इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हर बार तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लो ये आपके पास अभी, क्यों ये तो मुझे दिख रहा है कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि, कहने का मतलब ये मैंने ग्राफ तो इस तरीके से बनाया कि आपको फिक्स्ड पॉइंट पे किस तरीके से टेंड करेगा वो पता चल जाए, लेकिन ऐसे हमें फिक्स्ड पॉइंट पता नहीं होता है खुद से, हम अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं, वो थोड़ी कैलकुलेशन से निकल कर आती है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरीके से अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को लेकर चलना है। आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये मानी है, आप इसको ग्राफ पे लेकर जाओगे, ये आपका ग्राफ पे आया, ग्राफ से आप कहां पे जाओगे, लाइन पे। हमेशा याद रखना जो भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप लेकर चल रहे हो, सॉरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो आप लेकर चल रहे हो, वो आपको ऑलवेज सबसे पहले अपने ग्राफ पे जाके प्लॉट करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने ग्राफ पे जाके प्लॉट करनी है, तो आपने ग्राफ पे गए, उसके बाद आप लाइन पे सीधा स्ट्रेट लाइन। अब देखो आप यहां पे तो कोई लाइन है ही नहीं, तो जब यहां पे कोई लाइन नहीं है तो आप उस साइड तो जाने का कोई काम ही नहीं है, जहां पे लाइन है आपको वहां पे जाना है। तो आपकी लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं इसको टेंड करवा दूं यहाँ पे। देख लीजिए एक बार, मैं इसको टेंड करवा रही हूं, यहां से मैं आई अपनी लाइन पे, आ गई। अब इस लाइन से मुझे वापस से कहां पे जाना है, मुझे वापस से अपने ग्राफ पे जाना है। तो मेरा ग्राफ कहाँ है, ग्राफ तो नीचे है, ऊपर तो है नहीं, तो मैं नीचे आ गई। ठीक है, अब वापस मुझे लाइन पे जाना है, लाइन मेरी राइट हैंड साइड तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं लाइन पे आ गई। फिर मैं वापस कहां पे जाऊंगी, ग्राफ पे जाऊंगी, फिर मैं वापस कहां पे जाऊंगी, लाइन पे जाऊंगी, फिर ग्राफ पे, फिर लाइन पे। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप टेंड करते जा रहे हो, आप इसके पास आते जा रहे हो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आप इसके पास आते जा रहे हो, और एक्चुअल में यही पॉइंट आपका वो है जहां पे आपका फाई एक्स एक्स के इक्वल हो रहा है, और यही वो पॉइंट है जहां पे आपका एफ एक्स 0 हो रहा है। मतलब हम फिक्स्ड पॉइंट के हेल्प से एफ एक्स के रूट को टेंड कर रहे हैं। तो आपकी जो डायरेक्शन रही है आने की वो ये रही है ना, इससे आप कहां पे टेंड कर रहे हो, इसके रूट को टेंड कर रहे हो। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे एक बता दीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आपको एफ एक्स से फाई एक्स कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या क्या कंडीशंस उसकी होनी चाहिए, वो सारी मैं बताऊंगी। ठीक है, कि आपको किस तरीके से फाई एक्स बनाना है, क्योंकि यहां से हमेशा तो फाई एक्स आप एक ही तरीके से नहीं बना पाओगे। ठीक है, या कई बार फाई एक्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा वो बना के। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं है, चले आगे बताइए। अब देखिए आगे कहता है कि ये जो आपके पास x0, x1, x2 एंड सो ऑन टू, ये जो xn+1 ये जो सब निकल कर आई है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड रूट्स हैं किसके, अरे अप्रोक्सीमेटेड रूट्स हैं fx = 0 के, एंड अप्रोक्सीमेटेड फिक्स्ड पॉइंट हैं किसके, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं फाई एक्स के, है ना। मतलब आप फिक्स्ड पॉइंट से रूट्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं यहां से। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे, अगर मैं चाहती हूं इफ वी वांट टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स = 0, या मैं बोलूं रूट ऑफ एफ एक्स, यहां पे रूट ऑफ एफ एक्स = 0 नहीं, रूट ऑफ एफ एक्स करना। ठीक है, देन वी राइट, हम यहां से क्या करते हैं, हमारी गिवन इक्वेशन को लिखते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर भी कंडीशन होती है कि आप इसको इस तरीके से कैसे लिखोगे, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक इक्वेशन को लिखने के, तो वो आपको किस तरीके से लिखी जाएगी वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो यहां से इतनी बात जो जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको लिखवा रही हूं। तो यहां से इतना पता चलेगा कि जो सोल्यूशन है fx इक्वल टू 0 का वो सेम होगा फाइंडिंग फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फाई एक्स। ठीक है, अब यहां से हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं। लिखिए, इन दिस प्रोसेस वी अज्यूम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट। अब ये एक्स नोट आप किस तरीके से लेते हो? लाई इन द इंटरवल विच कंटेन द रूट। मतलब आपको यहाँ पे कोई दो पॉइंट ऐसे मिल जाए जिनके बीच में क्या हो रहा है, जिनके बीच में रूट लाई कर रहा है। ठीक है, वो दो पॉइंट आप देख लो, वहां से एक एक्स नोट मान लीजिए, कोई भी एक्स नोट मान लो। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको क्या मिलेगी? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको मिलेगी x1 इक्वल टू फाई ऑफ एक्स नोट। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपको मिलेगी x2 इक्वल टू फाई ऑफ x1 एंड सो ऑन टू। आप चलते जाओगे, आपको xn+1 मतलब n+1th अप्रोक्सीमेशन मिलेगी, वो आपको मिलेगी ये। क्लियर? ये सब तो ऑलरेडी बता दिया, इसको मैंने लिखवा दिया है। अब यहाँ पे बात ये है कि आपके पास ये जो सीक्वेंस बनती है ना, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है, डाइवर्ज भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा और चेंज करके आपको दिखाती हूँ, देखना मैं थोड़ी सी और आगे वैल्यू लेती हूँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ग्राफ को समझना। एंड ये जो आपकी फिक्स पॉइंट आइट्रेशन है ना, ये दोबारा से बता देती हूँ, रियल एनालिसिस में आपकी जो आप निकालते हो ना सीक्वेंस, किसको टेंड करेगी, कहाँ को करेगी, वो यहां से इजीली हो पाएगा। ठीक है, उसको भी मैं सिखाऊंगी आप किस तरीके से करोगे। पहले आप ये देखना, आपके पास मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनाते हो, समझ लीजिए ऐसी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से बनाया ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ठीक, और ये समझ लीजिए जो आपका ग्राफ जा रहा है ये कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने एक्स नोट इसके अंदर अंदर लिया, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर अंदर अपना एक्स नोट ले लेती हूँ, तब तो मेरे पास ये कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स नोट अपनी मर्जी से, मान लो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे उठा लिया, ये मैंने अपनी मर्जी से अप्रोक्सीमेटेड रूट उठाया। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने ग्राफ पे टेंड करवाते हो जी, है ना, सबसे पहले ग्राफ पे टेंड करवाओगे, तो ग्राफ तो आपका ऊपर है यहाँ पे, फिर आप लाइन पे टेंड करवाते हो। लाइन कहाँ पे है? इस साइड तो है नहीं, इस साइड है, मैंने यहाँ पे करवा दिया। फिर आप अपने ग्राफ पे जाओगे, फिर आप अपनी लाइन पे जाओगे, फिर ग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन पे। अरे ये जिगजैग करता हुआ ऊपर चला गया इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे गया, मतलब ये आपका कोई फिक्स पॉइंट दे ही नहीं रहा है, डाइवर्ज कर गया। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप सीक्वेंस लेकर चल रहे हो वो हमेशा ही आपकी कन्वर्ज करे। ठीक है, तो वो आपके डाइवर्ज भी कर सकती है। हाँ, ऊपर ही चला गया वो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, आप किस तरीके से मूव कर रहे हो, ये चीज समझ में आई। ऐसे मूव करते 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 चले गए, पधार गए, गया स्वर्ग पहुंच गया। ठीक है, तो ये चीज मैं मेंशन कर देती हूं, इसको समझना, लिख लो इसको। कहता है द सीक्वेंस एक्स नोट, x1, x2 एंड सो ऑन टू, ये जो सीक्वेंस आपके पास बनती है, मे नोट कन्वर्ज
टू ए डेफिनेट नंबर। मतलब आपके जरूरी नहीं है कि आपका ये कन्वर्ज करेगी। अब डेफिनेट नंबर का मतलब हो गया एक फाइनाइट नंबर को डाइवर्ज भी कर सकती है, इसका मतलब तो यही हुआ। बट इफ द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट नंबर, अगर ये आपके फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करती है, मान लीजिए अल्फा, देन अल्फा विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5x। ये आपके पास अगर ऐसा हुआ तो x इसको भी सेटिस्फाई करेगा और x इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अगर किसी एक फाइनाइट पे कन्वर्ज किया है तो। बात पल्ले पड़ी या ना पड़ी बताती हूँ। क्लियर? अब यहां पे एक चीज देखना, आपको मैंने बोला कि आप fx इक्वल टू 0 से 5x इक्वल टू x बनाओगे, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझना। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपके पास fx है। आप चाहते हो इसको x इक्वल टू 5x की फॉर्म में लाना, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं लाने के। पहला मेथड देखना, फर्स्ट आप इसको किस तरीके से लिख पाओगे, इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1 माइनस में 2, ये आपके पास बचा है ना, इज इक्वल टू 0 था। आप इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, x प्लस 1 को एज इट इज रखा, 2 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, और यहां से x आपके पास आ गया 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 1। एक ये तरीका हो गया, या फिर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लो। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो 2 अपॉन में एक्स प्लस 1, तो यहां से x आपके पास क्या आ गया 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का रूट प्लस माइनस। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरे तरीके में मान लो आपने एक्स स्क्वायर को इस साइड रखा, बाकी दोनों को उस साइड भेज दिया, तो 2 माइनस एक्स क्यूब हुआ, x आपके पास फिर आ गया 2 माइनस एक्स क्यूब का रूट। तीसरा तरीका ये हो गया। और फोर्थ तरीके में आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अब की बार एक्स क्यूब को एक साइड रख लो, एक्स क्यूब को अगर आप इस साइड रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को उधर भेज दो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो x आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 आ गया, तो ये आपके पास x आ गया। मतलब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं x इक्वल टू 5x लिखने के। ये आपका x आ गया, ये आपका 5x आ गया, ये आपका x आ गया, ये आपका 5x आ गया, ये आपका x आ गया, ये आपका 5x आ गया, ये आपका x आ गया, ये आपका 5x आ गया। लेकिन उनमें से हमें वो ही 5x रखना है जिसकी वजह से मैं चाहती हूं मेरा फिक्स्ड पॉइंट को वो जाके कन्वर्ज करे। तो यहाँ पे ऐसे 5x को किस तरीके से हम लेकर चलते हैं, मानते हैं, कौन सा 5x हमारे सुटेबल होता है कन्वर्जेंस के लिए, कौन सा नहीं होता, वो करेंगे डिस्कस कल। ठीक है, इसके बेस पे एक थ्योरम होती है, ठीक है, वो थ्योरम आपको बताती है कि आपको किस तरीके से 5x को लेना है कि आपका वो उसको जाके कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, वो सब कुछ वो बता देता है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए जी, नो दिक्कत, पक्का? तो ये बताओ फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन पढ़ के मतलब कैसा लगा, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? मजा आया? चलो चलो चलो।
ठीक है जी, ठीक है, तो इसको कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, गेट में आए हुए क्वेश्चंस एंड नेट में आए हुए क्वेश्चंस, इसके ऊपर जो आए हैं वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनके रेट ऑफ कन्वर्जेंस पे जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं कल।